सोचिए आप, हमारा सैनिक तत्पर है, पूरी मुस्तैदी से खड़ा होकर हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार डावाडोल कर रही है। हमारी सरकार पहले तो ये कहती रही कि कोई घुसा नहीं है, ना कोई घुसा हुआ है। मुझे लगता है ऐसा करना सबसे बड़ी गलती थी। आपने पूरी तरह से छूट दे दी चाइना को। ये कह रहे कि हमने तो कभी कब्जा किया ही नहीं। आप उल्टे चाइना हमें कह रहा है कि हमने घुस के कब्जा किया, जबकि हमने ऐसा काम कभी नहीं किया है। हमें ऐसा लगता है कि आपकी इतनी प्रगाढ़ता थी, इतनी मित्रता थी चाइना की, आपकी 18 मीटिंग हुई। चाइना आपको धता क्यों बता रहा है? चाइना हमारे पैंगसोंग लेक में पहले नॉर्थ से घुसा था, वहां से तो उसने निकलने को मना ही कर दिया है, अब साउथ से घुस गया। मतलब तमाशा क्या कर रहा है चाइना? और आपकी क्या कूटनीति, आप क्या सरकार बात कर रही है, चीन आपसे क्यों नहीं लड़ रहा है? सुप्रिया, आपने अपने पॉइंट रखे, बहुत बढ़िया ले तरह किए से अपने पॉइंट। मैं सीधे बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं जिस बात के सुप्रिया बार बार कहती, बोले संदेह क्यों ना हो, हम डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कोई संदेह की बात नहीं, हम संप्रभुता और अखंडता का जहां तक सवाल है, सीमा की जहां तक सवाल है, उस पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ना हो सकता है। लेकिन बराबर देखा आपने क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस के क्वेश्चंस बराबर रेज किए जा रहे हैं और लगातार, चाहे वो अभी हो और चाहे वो पहले से यही बात कही जा रही है कि जमीन चीन ने कब्जा कर ली। जी देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रिया जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि मैंने उनके बीच में कोई टोका टाकी नहीं की है। देखिए, भारत की सबसे अधिक कूटनीतिक विजय उस समय थी जब 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर लिया, और चीन के कब्जा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कदरता पूर्वक उनका समर्थन कि इनको संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जोरावर का किला 2008 में कब्जा कर लिया गया और उसको ऑब्जर्विंग पॉइंट पीएलए ने बना दिया। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी चली गई और उसने वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर लिया। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री कांग्रेस की दृष्टि में हो सकती है। जब आप जो है टिया पांगना का जो इलाका था उसको जब कब्जा कर लिया 2008 में, और मनमोहन सिंह उसके बाद जब वहां हु जिनताओ हुआ है तत्कालीन चाइनीज प्रेसिडेंट, तो एयरपोर्ट पे सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मिलने दौड़े चले गए। तब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं होगी। ये तब विक्ट्री मानते हैं जब डेमजोक में जोरावर किले को नष्ट कर दिया गया, वहां पर पीएलए का ऑब्जर्विंग पॉइंट बना दिया गया, वहां 13 घर चीन के लोगों ने बना दिए और इस देश को बताया तक नहीं यूपीए ने कि वो किस तरह की उसकी स्थिति है। आपने पूरा 45,000 वर्ग मील कब्जा करने के बाद भी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने का दावा 2014 और आज भी अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है कि नहीं करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कूटनीतिक रूप से विफल व्यक्ति थे? इंदिरा गांधी कूटनीतिक रूप से विफल थी, राजीव गांधी कूटनीतिक रूप से विफल थे, नरसिंह राव जिन्होंने पहली बार एलएसी पर समझौते की बात की और जब उसमें मौजूदा शब्द डालने की बात की गई भारतीय पक्ष की तरफ से और चीन नहीं राजी हुआ और फिर भी इन्होंने समझौता कर लिया, तब उसको क्या कूटनीतिक विजय मान रहे थे? अपने काउंटर पार्ट पे कौन सा वार्ता कर रहे थे? कृपा अरुणाचल प्रदेश के 5 भाइयों को, 5 भारतीयों को पकड़ के चाइना ले गई है। प्रतीक जी, ये बीच में कौन बोल रहा है? ऋषि जी आप सोए हुए हैं, जगाने का काम मेरा है। जगाने के लिए आता हूँ बीच में, 7 दिन पे जगाने के लिए आता हूँ ताकि हमारे बड़े भाई ये मत कहिए ऋषि जी, ऋषि जी, ऋषि जी मेरी बात सुनिए। ऋषि जी का काम है हमारा, गंभीरता से सुनता हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए। आप डिबेट में लॉजिक रखने आते हैं ऋषि जी। ऋषि ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? मेरी बात सुनिए, मैं आपको समय दूंगा ना, मैं समय दूंगा, उनको सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए, मैं दूंगा समय आपको। प्रतीक जी मेरा प्रवाह तोड़ने का जो दुष्कर्म ऋषि ने किया, ये कोई तरीका नहीं बहस का। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, क्यों मेरे बीच में बोले जा रहे हो? और सबसे बड़ा कि जब आप जो है डोकलाम पे जब आमने सामने हमारी सेनाएं खड़ी थी और श्रीमान राहुल गांधी सपरिवार चले गए चीनी दूतावास में मिलने, और जब सबने कहा भाई ये चीनी दूता, और उन्होंने पहला कांग्रेस तरफ से खंडन आ गया, नहीं मिले, तो साहब चोरी चुपके आप कांग्रेस के लोग चीन के सामने दुम दबा के क्यों खड़े रहते हैं? ये तो बता दीजिए। आज तो ऋषि यू रिस्पॉन्ड। अब आप ऋषि बोलिए, डट कर बात कर रहे हैं। ऋषि आप बोलिए। ऋषि देखिए इतिहास में ऋषि, अब उनको चुप, मैं चुप करा देता हूँ, नहीं वो चुप हो जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, बड़े भैया चुप हो जाएंगे। आप बोलिए
हमारे बड़े भैया आप चुप हो जाइए। बोलिए। प्रतीक जी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होता है? प्रेम शुक्ला जी बड़े पत्रकार भी रहे हैं नेता बनने से पहले। 1976 से 1975 में क्या हुआ था इस देश में? नेहरू को याद तो करते हैं, लेकिन नेहरू की दुर्गा बेटी इंदिरा गांधी को भूल जाते हैं प्रेम शुक्ला जी। 1975 में इसी चाइना के नाक के नीचे से हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत में मिलाया था कि नहीं मिलाया था? पीएन हस्कर थे कि नहीं? पीएन धर जैसे ब्यूरोक्रेट्स थे कि नहीं थे? आरएन काउ जैसे ब्यूरोक्रेट्स थे कि नहीं थे? कि इनकी तरह सिर्फ बातचीत करते हैं और अरुणाचल में हमारे 5 भाइयों को चाइना ने पकड़ के ले गया है। हमारे रक्षा मंत्री जब चाइना काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे तो अरुणाचल में 5 भारतीयों को पकड़ के चाइना ने पकड़ के ले गया। तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो इंदिरा गांधी की थी। सैनिक लीडरशिप पे कोई सवाल नहीं है। हमारे स्वरवीर सैनिकों ने रॉक पर्वत पे कब्जा कर रखा है। लेकिन 1975 में क्या पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, ये इंदिरा गांधी ने साबित किया था कि नहीं किया था? अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का क्या विरोध रहा है? अरुणाचल प्रदेश के विरोध के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का ठीक है ऋषि, आप टेक योर पॉइंट। तो कहीं न कहीं चाइनीज लीडरशिप का सवाल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप। ठीक है, हमने दिया आपने आपके रेफरेंस लिए, मैंने आपके रेफरेंस लिए, बिल्कुल ठीक लिए, आपने काउंटर किया, मैंने लिया। मेजर जनरल, इतिहास से बहुत कुछ सीखा जाता है और आर्मी के पर्सन वो सब जानते हैं, इतिहास जानते हैं, और जो कुछ भी हुआ था फ्रंट में उसको सबक के तौर पे अपने पास रखते हैं, और वही हमारा एक्सपीरियंस कहलाता है। मौजूदा समय में जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ले से अगर हम डायमीटर खींचे, एक सेंटर खींचे तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास विषम परिस्थितियों में जो हमारा सैनिक मौजूद है, और जो जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हम हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहली बार है जब हम इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आए हैं, वहां पे निगोशिएशन, वहां पे बातचीत आसान होगी और वहां पे गलवान जैसी घटना नहीं घटने पाएगी, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। मेजर जनरल दयाल, देखिए, आपको 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। ये भारत देश का मुद्दा है, पक्ष विपक्ष और राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा नहीं है। ये भारत का मुद्दा है और भारत देश को ही चाइना के साथ इस मुद्दे को सुलझाना है। तो इसमें पहली बात तो जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत मैच्योर और स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट दिया और बिल्कुल ठीक एहसास दिलाया चाइना को कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये उसका फ्लेड अप है और उसने एलएसी क्रॉस की है, और वो जब तक वापस नहीं जाएगा, जब तक, और उसी ने हमारी जो संधियां थी 1993 से अब तक जो 5 संधियां हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की, उसी ने उनका उल्लंघन